सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जन्नती की दो अलामतें आपको बता दूं। मुफस्सिरीन किराम ने उन लोगों को बेनकाब किया है जो लोग नेकियों को बोझ समझते हैं। अरे यार, कहाँ ये रमजान शरीफ का महीना आ गया, एक दो दिन और डिले हो जाए तो नहीं चलेगा, कुछ करो यार। कैसे खड़े रहेंगे नमाज में, कैसे भूखे प्यासे रहेंगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये जो करते हैं ना, और ये जो फीलिंग उनकी होती है इंटरनल, भले वो किसी से कहते हैं नहीं बहुत खुशी हो रही माशाल्लाह माह रमजान आ रहा है, और अंदर से कुड़ रहे हो, बेटा बैठ जाओ, अंदर से कुड़ रहे हो, तो उनको बेनकाब किया गया। फरमाया गया जन्नती की दो अलामतें, बहुत गौर से सुनिएगा। कितनी अलामतें हैं? यूं तो कई अलामतें और कई तरीके से। फरमाया गया जन्नती की एक अलामत यह है कि नेकियां करना उसके लिए आसान हो, यानी नेक अमल को वो बोझ ना समझे, नेक अमल करना उसको आसान नजर आता हो और उसे खुशी महसूस होती हो। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किसी को ऐसी तौफीक अता फरमा दी तो गोया अल्लाह ने उसे जन्नतियों की सिफत अता फरमा दी। तो हमें देखना है कि ये नेक अमल रोजे वाला हम पर कहीं बोझ तो नहीं बन रहा है, हमें टेंशन तो नहीं हो रही है। अगर टेंशन हो रहा हो तो डरना चाहिए, डरना चाहिए। और अगर खुशी महसूस होती हो कि अल्लाह का शुक्र है, इसलिए कि माह रमजान लेने कुछ नहीं आता, बहुत कुछ देने के लिए आता है, बहुत कुछ देने आता है। तो एक अलामत तो जन्नती की ये बताई गई कि नेकियां उसके लिए करना आसान हो, उस पर आसान हो। दूसरी ये कि नेकों की सोहबत उसे अच्छी लगे। दूसरी अलामत क्या बताई गई? नेकों की सोहबत उसे अच्छी लगे, यानी वो एतकाफ में बैठना उसे अच्छा लगे, उसे नेकी करना अच्छा लगे, उसे तफसीर में बैठना अच्छा लगे, उसे कुरान शरीफ की सोहबत अच्छी लगे, उसे दुरूद शरीफ पढ़ना अच्छा लगे, नेक लोगों की महफिल में बैठना अच्छा लगे, और वहां उसकी तबीयत लगे और बेचैनी वहां पर न हो, तो समझ लेना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नती की दो सिफतें उसे अता फरमा दी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, इसलिए कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करें। और आप देखें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान में कुरान शरीफ नाजिल हुआ, इन दोनों को सामने रख करके हुजूर ने कितनी प्यारी हदीस बयान फरमाई। आका इरशाद फरमाते अस्सियाम वल कुरान यशफ़िआन यौमल क़यामा, कि रोजे और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन जब कभी अल्लाह न करे, सदबार न करे, रोजेदार के शामते आमाल की बुनियाद पर अगर फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो परवरदिगार की बारगाह में रोजा हाजिर होकर अर्ज करेगा, मौला इस बंदे को माफ कर दे, जन्नत अता फरमा, इसलिए कि ये तेरे लिए प्यासा रहा था, तेरे लिए भूखा रहा था, अपने बीवी बच्चों के लिए भूखा नहीं रहा था, किसी रिश्तेदार के लिए भूखा प्यासा नहीं रहा था, किसी दोस्त के लिए भूखा प्यासा नहीं रहा था, यह सिर्फ इसलिए भूखा प्यासा रहा था कि तूने भूखे और प्यासे रहने का हुक्म अता फरमाया था। तो मौला मैं इसकी सिफारिश तेरी बारगाह में कर रहा हूं, इसे तुम माफ फरमा दे। मेरा मौला रोजे की सिफारिश कबूल करके उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। ऐसे कुरान शरीफ की तिलावत है। तो माह रमजान शरीफ में कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करें। रोजे में चंद चीजों का ख्याल करें, खास तौर पर गीबत,
चुगली, झूठ, गाली गलोच, इन चीजों से परहेज करें, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार के नामे आमाल में, यानी अगर उसने गीबत की, चुगली की, झूठ बोला, गाली गलोच की, यानी जबान से कोई गलत अल्लाह की नाफरमानी वाला काम किया, तो मेरे आका फरमाते उसके नामे आमाल में फाका लिखा जाएगा, रोजे का सवाब नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि रोजे में ज्यादा लोगों से मिलना मिलाना मत रखना, फालतू टाइम किसी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि मेरा तो ये मामूल है, मुंबई में भी चंद दिन रहता हूं, उसके बाद मदीने शरीफ चला जाता हूं, लेकिन मुंबई में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, गए नमाज पढ़े सीधा घर, कहीं इधर उधर में नहीं जाता हूं ज्यादा कि दो चार के साथ बैठूंगा, इसकी उसकी बातें होंगी, परेशानी होगी, नहीं, बिल्कुल एहतियात कोशिश करता हूं। इसलिए कि भूखे प्यासे सब कुछ रहने के बाद भी अगर ज़बां फिसल जाती है और सारी नेकियां खत्म हो जाती हो तो फायदा क्या है। तो खूब एहतियात करें, खूब एहतियात करें। और ये मेरा चैलेंज है आपको, आपने अगर रोजे की हिफाजत कर ली और रोजे में जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने बचने का हुक्म दिया, अगर उससे बच गए तो आपका दिल मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा और आपके दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हम सबको माह रमदान नसीब फरमाए, माह रमदान की बरकतें नसीब फरमाए, माह रमदान में गुनाहों से बचाए, माह रमदान में रब की नाफरमानी से बचाए, माह रमदानुल मुबारक में हमें सलामत रखे, माह रमजान को हम पर सलामत रखे और हमसे भी माह रमदान को सलामत रखे और परवरदिगार उसमें इबादत की कसरत की तौफीक नसीब फरमाए।